महाराष्ट्र की बात करते हैं क्योंकि 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्विंग स्टेट है। महाराष्ट्र को लेकर जो तमाम एग्जिट पोल के डेटा सामने आया है वो आपके सामने रखता हूं। देखिए, एवरेज डेटा ये निकलता है कि एनडीए को 41 सीट्स मिलनी चाहिए आउट ऑफ 48 और इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिलनी चाहिए आउट ऑफ 48। क्या यही तस्वीर 2019 में थी? जी हां, लगभग यहीं पर खड़े थे 2019 में। यानी कि महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा फेरबदल होता नहीं दिखाई दे रहा। अब यह अपने आप में बहुत आश्चर्य होगा कि किस तरीके से चीजें होंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। शिवसेना और एनसीपी दोनों में दो फाड़ हो चुका है। शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग हैं, राज ठाकरे ने एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन दिया, शरद पवार की एनसीपी अलग है, अजीत पवार की एनसीपी अलग है, अजीत पवार की एनसीपी एनडीए में शामिल है। लोगों में तमाम कंफ्यूजन के बाद कल मेरी संघ परिवार के कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि पूरे महाराष्ट्र में लोगों ने जो मुख्य मुद्दा देखा वो ये कि कमल कहां है। अगर ये स्थिति है और अगर ये माइंड स्पेस महाराष्ट्र में ऑक्यूपाई कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो यही बताता है कि इस तरह के रुझान सामने आ सकते हैं। अब इसके साथ साथ क्या क्या नहीं चला। सबसे पहले इमोशनल कार्ड शरद पवार का शायद नहीं चला, इमोशनल कार्ड उद्धव ठाकरे का शायद नहीं चला, तो इमोशंस पर मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। आगे चलते हैं। मराठा रिजर्वेशन बहुत बड़ा मसला था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन मराठा वोट विभाजित नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े पैमाने पर रहा। तभी इस तरह के रुझान सामने निकल कर आ सकते हैं। इसके साथ साथ अंबेडकर की धरती पर रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इन नारों का असर होता न के बराबर दिखा। यानी कि महाराष्ट्र ने स्थानीय मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कंसोलिडेटेड सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में दिखा, जो कि 17 से 19% के आसपास है, लेकिन इसका बड़ा असर नतीजों और रुझान पर नहीं होता दिखाई दिया। यानी कि मुस्लिम वोट बैंक हाशिए पर बड़े पैमाने पर दिखेगा महाराष्ट्र में, अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं।